जय हिंद दोस्तों, मैं भूपन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो आज हम कंप्यूटर के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं, कंप्यूटर के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि यह पूरा आपका आंसर की है। इसके अलावा अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर लोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं उनका लेवल क्या रहता है, क्या प्रश्न कठिन पूछे जाते हैं, सरल पूछे जाते हैं, इसके अलावा किस किस टॉपिक से आपके कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ आपका ये मैथ का सेक्शन है, ठीक है ना। चारों विषय के आपका ये पेपर है, तो रीजनिंग, जीके, जीएस, और आप कंप्यूटर अगर देखना चाहें तो वीडियो प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। आज हम कंप्यूटर का सेक्शन सोल्व करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर विकल्प का प्रयोग करने के लिए पहले डैश टैब पर क्लिक करना होगा और फिर डैश ग्रुप के अंतर्गत स्पेलिंग या ग्रामर पर क्लिक करना होगा। तो आपका क्या करना होगा? MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर विकल्प का प्रयोग करने के लिए पहले हमें रिव्यू टैब पर क्लिक करना होगा, फिर प्रूफिंग ग्रुप के अंतर्गत स्पेलिंग या ग्रामर पर क्लिक करना होगा। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो अधिकतर आपको MS वर्ड और MS एक्सेल से ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आपको MS वर्ड और MS एक्सेल ये जो दो आपके टॉपिक हैं ये आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं, ठीक है। अगला देखिए, MS वर्ड 2010 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो अगर आपको पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलना है तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस ALT प्लस वी मैंने पेस्ट करना होता है, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस ALT प्लस वी अगर आप दबाओगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका MS वर्ड से ही है। MS वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F3 का उद्देश्य क्या है? मतलब इसका मोटिव क्या है? तो इसका मोटिव होता है, यह शॉर्टकट टेक्स्ट को अपर केस यानी बड़े अक्षर, लो केस यानी छोटे अक्षर और टाइटल केस यानी शीर्षक अक्षर के बीच स्विच करता है। क्या करता है? स्विच करता है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, MS एक्सेल 2010 में सेल के कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा शॉर्टकट की उपयोग करेंगे? तो इसके लिए हम कंट्रोल प्लस 5 दबाते हैं। क्या? कंट्रोल प्लस 5। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, डैश इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जिसमें डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधन संग्रहित किए जाते हैं। तो क्या वो है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जिसमें डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधन संग्रहित किए जाते हैं। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। WWW आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी इसका जो, तो वो है आपके T बर्नर्स-ली, ठीक है। अगला देखो, डिफ़ॉल्ट रूप से MS एक्सेल 2010 वर्कबुक में कितनी सीट्स प्रदान की जाती हैं? तो कितनी सीट्स होती हैं? तो दोस्तों इसमें आपकी 3 सीट्स होती हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगर आपने SSC कर रखा है तो आपको ऐसे प्रश्न आएंगे तो आसानी से बन जाएंगे। अगला देखो, इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में TCP या IP का फुल फॉर्म क्या है? तो IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो पढ़ेंगे, ऑप्शन 3 देखेंगे। तो आपका TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एंड IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखो, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर मैसेज भेजने के लिए बहुत सी ईमेल प्रणालियों डैश प्रोटोकॉल का प्रयोग करती हैं। तो कौन सा? SMTP। किसका? SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग करती हैं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, MS एक्सेल 2010 में केवल वर्तमान प्रणाली तिथि प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा फंक्शन का प्रयोग करते हैं? सॉरी, ये थोड़ा नीचे को स्क्रॉल हो गया।
ये है आपका कौन से फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें टुडे प्लस इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट के 2 संस्करणों की तुलना करने के लिए डैश टैब पर जाना होगा और कंपेयर ग्रुप के अंतर्गत डैश विकल्प पर क्लिक करना होगा। तो आपको रिव्यू बटन पर जाना होगा और ग्रुप के अंदर आपको कंपेयर विकल्प पर क्लिक करना होगा। किस टैब पर जाना होगा? रिव्यू टैब पर जाना होगा और कंपेयर ग्रुप के अंतर्गत कंपेयर विकल्प पर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए 10 प्रश्न। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और रखते इसमें आपका अधिकतर MS वर्ड और MS एक्सेल 2 टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्हीं को कवर कर लेना है। बाकी आपका ये मैथ का सेक्शन है, हम देख सकते हो पूरा आंसर की है। मैथ हो गया, रीजनिंग का आ गया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना है। अगर कुछ डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा बेझिझक। और किस स्टेट से आप वीडियो को देख रहे हैं उसका नाम भी, और अगर और पेपर देखना चाहें चाहे SSC GD हो चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, तो आप वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप रीजनिंग का ये देख सकते हो, ये आपके रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। ठीक है, तो आपका GK GS का भी मैं सॉल्व कराया हूँ, तो अब जो आपको अच्छा लगे तो आप देख सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। देखो आपके 50 अंक की पूछी जाती है आपकी GK, तो देखो आपका GK GS के प्रश्न है, तो ये भी मैं सॉल्व कराया हूँ, तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखो ये प्रश्न ऐसे आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे जा रहे हैं, अच्छे तगड़े प्रश्न। नैयार बांध, ये सब आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए प्रश्न, पूरा आंसर की है, सब सॉल्व कराया हूँ मैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ बना है? माउंट आबू पर। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 में।